जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हमें राहुल जवान। आज हमारी मीटिंग यहाँ पे, मीटिंग तो क्या है, ये चौपाल रखी गई थी। कुछ किसान भाई दिल्ली से आए हैं। दिल्ली क्या, वो सोनीपत आपका, और वो इधर पैर रखोगे तो ऐसे हरियाणा में हो, इधर रखोगे तो दिल्ली पहुंच गए, ऐसे वाली जगह के हैं ये, कोचंदी बॉर्डर। तो सामने मैंने बीच मीटिंग में पापा का फोन आया, मैंने यार मेरा सांस घुट रहा है। मैं बोल रहा तो तुम खुली छाया में बैठो हमारे साथ चल के आराम से। अभी जब मैंने खेती शुरू करी पहली बार, तो मैंने वापस से पूछा, मगर ये बैठे सामने के, यूरिया कितना डाल लो, डीएपी, इन्हें कोई जानकारी नहीं। मैं वापस से बोला, फिर तुम खेती क्या कर रहे हैं 50 साल से? और हम तो यूरिया डाल दें, 2-3 बार खाद हो गया और गन्ना पड़ गया और खानी खत्म हो गई। साल में लास्ट में तिल्ली दिखा दी। ये चीज़ तो गलत है। तो हमने क्या करा, एक खंबे वाला खेत था हमारा, कितना होगा पापा जी, वो 1.25-2 बीघे के आसपास का। उसमें हमने जब पहली बार मैंने कुछ प्राकृतिक करने की कोशिश करी, नेचर की तरफ जाके, तो मैं पहले ड्रम खरीद कर लाया। अच्छा, मेरे पिताजी ने मेरा सपोर्ट बहुत करा भविष्य में, मतलब सॉरी पीछे जो भी मैंने कही है मेरे खिलाफ नहीं गए कभी। मैंने इनसे कही, पापा ये ड्रम चलाई आई हो तो ये ड्रम चलाई आई है। कभी गुड़ घोल रहा हूँ, कहीं गोबर घोलना, कहीं उपले भी डालने पापा जी हमने, उपले भी कह रहे हैं, कई सामान कह रहे हैं, और वो आटे वाटे घोल के कहीं कुछ और कहीं कुछ। पापा से पूछो, मैंने सारे ऊत कर्म कर रखे हैं। अच्छा, एक चीज और बताओ पापा जी, मैं इनसे वीडियो में ये बोलता हूँ कि मेरी फसल को बचाने के लिए मैं रात में खेत में सोया हूँ। सच है या झूठ है? रात भर सोया, हम हल कसा रहा और सुना हल कसाया। मैं पूरी रात खेत के बीच में चारपाई डाल के चित्ते की रोल मच रही है कि लेपर्ड आ गए। और मैंने खाट ली और खाट अपनी उठाई और मच्छरदानी डाली और खेत में जा सोया। मगर दूसरा चित्ता ही देखे हम, लेकिन नील गाय को फसल नहीं खाने देने के। पूरी रात पिताजी सोए। एक बार तो चित्तों ने घेर लिया था लेपर्ड ने। ये बैठते खाट पे, जगह घेरा था, कई घंटे लोग टक्कर मारी साले। अब ये ऐसे बढ़ रहा है इनकी तरफ। अच्छा जी। इन्होंने फोन करा कि यार ये तो कई रहे हैं, मुझे खा जाएंगे जी। मैंने बिजनौर से गाड़ी उठाई और घर से इतना हम लोग गए तो वो भाग गए। अच्छा, तो हमने बाबा बेटो ने उसके खतरे के बावजूद भी हमने, हमारा बैटरा लोग चुरा के ले गए, हमारे ड्रम सुतरा चुरा के ले गए, और लोगों ने मजाक उड़ाई। जब हमने पहली बार केला लगाया तो लोगों ने कहा कि तुम्हारा ट्रक खड़ा। पापा मुझसे कहा, मैं यार मेरा निकलना भी भारी कर रखा। तुम्हें याद है पापा जी, पत्ता लेके घूमने करे थे केले का, क्या बीमारी इसमें, और बताया किसी ने कुछ? कहाँ बता दे, कहाँ जो कुछ पता है ना था। तो हम पत्ता लेके घूमने कर रहे थे कि यार इसकी बीमारी का पता आ गया किसी को कुछ। लास्ट में मन ये करा कि यार खुद ही सीखें, हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। तो हमने वहां से जो केला निकाला, इसे बटन को लगा दूं मैं तुम्हारे, 1 मिनट। हमने जो केला निकाला सरदार जी उस खेत से, तो पहले तो हमारे केले फूक गए। हमने केले में पापा ही टमाटर भी करे थे, याद है तुम्हें? टमाटर भी थे, वो भी थी, हल्दी भी, टमाटर भी लगाई हमने, हल्दी भी लगाई, घुइयां भी लगाई, सारे प्रैक्टिकल कर रखे थे, और घुइयां भी लगाई। तो पापा मुझसे बोल रहे, यार गांव में मजाक बहुत बन रही, 13 महीने हो गए फल ना दिखाई दे रही, लोग मजाक खा रहे हैं बढ़िया वाली। मैं बोला कोई बात नहीं। तो पहली बार 13 जुलाई को पहला चरखा दिखाई दिया कि है, फिर वो जान बच गई। तो पापा ने मुझसे कहे, हंडा साला ट्रक तो रिया का पास हो गया काम, मैं फौज में था। उसके बाद हमने जो केला काटा, ऐसा केला पापा जी आप लोग भी ढूंढना आते हैं लोग, चाचा तो हमारे गांव के ही हैं, पीछे बैठे, बहुत तगड़ा था, 1 नंबर केला काटा। और गांव वालों ने, जिन्होंने ये काम मजाक उड़ाना थे, उनको वो केला ले जाके दिखाया मैंने। दादी को मैं लेके गया, मैं दादी इन खेतों में कभी उम्मीद करी थी कि केले होंगे, वरना लोगों ने कहा मतलब हमारे यहाँ ना होने के केले हैं तो केली हों। तो विरोध भी समाज का झेलना पड़ता है। कई बार मेरे यहाँ न्यूज चैनल आए तो चाचा जी लोगों ने क्या कही है ना, वो तो उसे क्या पता, तो बेवकूफ है, वहाँ कहाँ जा रहे हैं तुम, पागल हो गए फौजी, पागल हो गया फौजी। बोला दोपहर भर स्प्रे करता रहा, कुछ टंकी लिए बैठा रहा खेतों में। मैं ये देखना चाहता था कि सुबह के स्प्रे का क्या फर्क है, 12 बजे के स्प्रे का क्या फर्क है, 2 बजे के स्प्रे का क्या फर्क है, और शाम के स्प्रे का क्या फर्क है। तो जब तक मैं खेत में हर घंटे वो स्प्रे पट्टी पर नहीं करूंगा, मुझे पता कैसा चलेगा। अभी भी मेरा एक खेत में जाओ, गेहूं दबा हुआ बिल्कुल, 1-1.5 बीघे में गेहूं नहीं है। था कोई अनुभव नहीं बताने का, वो मैं कुछ ऐसा जानबूझ के करा था कि देखूं अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा। तो आपका जैसे अनुभव, स्प्रे करना किस टाइम सबसे ज्यादा बैठ? 4 बजे से 7 बजे के बीच, चाहे 10 दिन में करो आप एक खेत को स्प्रे। शाम के 4 बजे से लेके 7 बजे के बीच में मुझे जो बढ़िया अनुभव मिला, 3 बजे घर से जाओ। और जैसे जाडे में तो दिन जल्दी छिप जाता है जी। तो जाडे का शेड्यूल क्या हो जी विंटर का?
विंटर में आपका धूप, विंटर में तो कभी भी कर सकते हो, जी। लेकिन विंटर में धूप नहीं मिलती हमारे यहाँ। अभी ज्यादा बट विंटर में 2 बजे से अगर करोगे, 12 बजे के बाद, जी 1 बजे के आसपास से, जी तो उस समय प्रकाश थोड़ा हैवी रहता है, जी लाइट ज्यादा मिलती है पत्ते को, उससे लेके 4 बजे तक। जी। हाँ, वो वगैरह तो वगैरह जैसे आपने वो ग्लूकोज वाली स्प्रे और दूध वाली बताई थी, तो वो ग्रोथ प्रमोटर का काम करती है जी? 1 नंबर का, हम जबरदस्त। ठीक है जी। वो भी भाई इसे मामा को बंद कर दो, बाद में कर लेंगे बात। दूध भी तो मैं पापा जी वो याद है जब हमने वो पत्ते पीसते थे, इसमें पीसते थे छोटे वाले में बैठ कर ओखली में, मैंने भाई साहब ये काम अब से कई 10-10 साल पहले करके छोड़ दिए। जी 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 मैंने सारे माइक्रोन्यूट्रन खुद बनाने, जी। तांबे के तार, कोल्ले, फावड़े उसमें डाल डाल के। तो माइक्रोन्यूट्रेंट तो जो वेस्टिक कंपोजर उसमें 3-4 दाल, वो सही नहीं है जी? मेरे को अनुभव नहीं आया भाई साहब, उसका कतई नहीं मिला रिजल्ट। पिताजी से पूछो, पापा घोल ली थी हमने वे जी राजू के बाजरे में जो रखे थे वे ड्रम, वो तो बैठे उसमें पत्ते थे सब। एक में दाल घोल ली, दाल भी गिरी, खल भी गिरी। उसका रिजल्ट नहीं आया जी? उतना जितना उम्मीद थी हमें जी। वो उस तो जैविक में सबसे हैवी ग्रोथ प्रमोटर कौन सा है जो बहुत जल्दी रिजल्ट दे जैविक में? उसका क्या क्या करा जाए, किस तरीके से बनाया जाए? मैं बताता हूँ। जी अगर आपको बढ़िया रिजल्ट चाहिए जी तो आपके पास 8-10 ड्रम चाहिए ही चाहिए खेती करने के लिए। जी जी बिना ड्रम के जैविक खेती हो ही नहीं सकती। जी 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 उसमें सबसे जरूरी है जी आपकी 5 किलो राख, हर ड्रम में 5-5 किलो गुड़ डाल दो पहले तो, अच्छा जी और 5-5 लीटर गोमूत्र डाल दो बिना पूछे, अच्छा जी चूने वाले को छोड़ के। अच्छा जी अब एक ड्रम में चूना अच्छा जी 5 किलो, अच्छा जी एक में 5 किलो सेंधा नमक, एक में जो है 2 किलो सुहागा, अच्छा जी एक के अंदर हरड़, अच्छा जी तो 1 किलो पीस के, अच्छा जी एक के अंदर आंकड़े के पत्ते, अच्छा जी आंकड़े के पत्तों में मैग्नीशियम और बोरान होता है बहुत भयंकर वाला, अच्छा जी हाँ ये डाल दो। जी एक ड्रम में आपने जो है ये सभी प्रकार की जितनी आपकी दाल हैं जी इनको बारीक करके पीस के छोड़ दो डाल के। जी एक में आप मंडी चले जाओ, सड़े गले मीठे फल ले आओ, जी वो जैव रसायन ऑटोमेटिक बन जाएगा। जी एक के अंदर चावल का मान डाल लो अपने घर से ला के, जी और इसी एक में सेंधा नमक, काला नमक और साधारण नमक 2.5-2.5 किलो डाल दो। जी इस प्रकार से ये सारे के सारे आप चीजें इकट्ठी कर लो। जी सारे की सारे चीजें इकट्ठी करने के बाद आप इनको डाल दो जी उनके अंदर, और जब भी आप स्प्रे करो जी सभी में से 5-5 लीटर ले लो, अच्छा जी और 5-5 लीटर लेने के बाद जी ये 5-5 लीटर लो और 200 लीटर पानी में मिलाओ, अच्छा जी उसके बाद स्प्रे करो। जी सुपर रिजल्ट है, इससे बढ़िया ग्रोथ प्रमोटर कुछ नहीं है। एक पर्टिकुलर चीज नहीं होती जैविक में कि आप चाहो कि मैं कोई पर्टिकुलर चीज करूं, जी तो वो पॉसिबल नहीं है, वो हो नहीं पाएगा। लेकिन जैसे 5-5 मिलाएंगे तो ये मेरे ख्याल से 8-10 ड्रम हो जाएंगे। हाँ 10-12 ड्रम, इसमें जितनी चीज आप मिलाओगे उतना ज्यादा फायदा इसका रहेगा। मतलब है कि 50 लीटर तो ये हो गया, हाँ 150 लीटर पानी, 200 लीटर का सिस्टम जो भी होगा, नहीं तो 50 से 250 हो जाएगा, जी तो वो टंकी मारनी भारी हो जाएंगी। जी। अबे महाराज जी की सुनिए क्या कह रहे हैं, केले समोसे खिलाओ महाराज जी को सम्मान से, पानी वानी पिलाओ। तो ये चीजें हमने बहुत विरोध झेला था, मैंने और पिताजी ने। अच्छा मुझे सबसे बढ़िया ये रहा कि इनका सपोर्ट बहुत रहा, आज मैं जहाँ भी हूँ इन्होंने मुझे सपोर्ट बहुत दी। ये अच्छी बात है जी। ये पीछे भले लोगों से मुझे 4 गाली दी इन्होंने कि साला पागल है, मेरी सुनता नहीं। पारिवारिक सपोर्ट मिलती है तो आदमी आगे जाता है, भले ही वो लेकिन कभी कुछ गलतियां करता है, एकदम तो आदमी सीख लो गलतियों से। जी हाँ लेकिन कभी पिताजी ने मुझे कभी तिरस्कार नहीं किया मेरा कि तू गलत है या तू ये नहीं करेगा, मतलब आड़ के खड़े नहीं हुए। जब पहली बार जिलाधिकारी महोदय ने बुला के, मैं तो यहाँ प्रेजेंट में नहीं था, तो चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिन पे सम्मानित कराए ने पिताजी को, शॉल वॉल उड़ा के, तो घर जाके मम्मी से बोले कि यार काम तो सही कर रहा कुछ तो अच्छा कर रहा है, समाज में लोग बड़ी इज्जत करते हैं और बड़ा नाम ले रहे थे वहाँ, और मुझे भी बड़ा गौरवान्वित अनुभव हुआ कि भाई राहुल जवान के पिताजी हैं, तो बड़ी खुशी सी मिली इन्हें। उसके बाद इनकी भी हिम्मत बढ़ी, सपोर्ट दी, और करते करते मैंने क्या करा कि कुछ तो मेरे पास था। अब 2 रास्ते थे मेरे पास, या तो मैं मेरे और प्रैक्टिकल करूं और अपने आप को तथाकथित लोगों की तरह एक पेश करूं कि मेरी ही पद्धति पर चलो तो तुम्हारा भला होगा, या फिर निकल के आप लोगों से सबसे सीख करके और लोगों को सिखाना चालू कर दूं। मतलब या तो मैं गेहूं उगा के और भूखे लोगों को खाना खिलाऊं, तो उसके लिए मुझे जमीन ढूंढनी पड़ेगी। पापा दिक्कत तो नहीं हो रही? उसके लिए मुझे जमीन ढूंढनी पड़ेगी। एक कुर्सी और रख लो, हैं पानी पानी एक कुर्सी रख लो आगे ऐसे,
पानी दे दे। पानी ले लो, गिलास लाइए ना, खाट ना, वो थोड़ी देर बैठने आए, लेट तो रहे थे घर ये। गिलास लाए ये गिलास दुकान तो या तो मैं गिलास लिया खाली, हैं, मैं कह रहा हूँ खाली गिलास। या तो मैं मतलब सपोज करो कि मेरा मन लोगों की भूख मिटाने का है, सही रख लो पापा जी। अब या तो मैं अपना खुद जमीन ठेक के बोलूँ या जमीन खरीद दूँ, उसके बाद उसमें गेहूँ उगाऊँ जी और धान उगाऊँ, बस बस ठीक है। खड़ा होकर सी में जो बैठ कर दिक्कत सी हो, खड़ा होकर ज़्यादा मजा है। या तो मैं उनकी भूख मिटाऊँ, या फिर अनुज भाई मेरे सामने एक ऑप्शन है कि मैं, अब उसमें बहुत लंबी प्रक्रिया लगेगी, हो सके मेरा जीवन निकल जाए, खेती इतना बड़ा समुंदर है, कोई पूरा कर ही नहीं पाया आज तक। या फिर सबसे बढ़िया ये है कि मैं आप लोगों से थोड़ा थोड़ा गेहूँ मांग लूँ कि भैया मुझे ज़रा थोड़ा सा गेहूँ दे दो, जो आपके पास मन हो तो, गेहूँ बचे, चीनी बचे, दाल बचे, कुछ तो तुम्हारे घर में होगा। तो मैंने क्या किया, जो मेरे पास था वो तुम लोगों को बांटा। जैसे मैंने आपको मूली दे दी, मूली दे के गाजर ले ली, इनको गाजर दे दी, गाजर लेके गोभी ले ली। इस तरीके से मैंने चीज़ें बांटनी शुरू की। मतलब मेरी बात का आप समझो कि मेरे पास जो थोड़ा बहुत ज्ञान इकट्ठा हुआ, अब मुझे लगा कि मेरे जैसे एक टुचियल आदमी के पास इतना ज्ञान हो सकता है, तो इतने लाखों किसानों के पास कितना ज्ञान होगा। अब मेरे को लग गई चसक। अब मैंने कभी अनुज भाई को जहाँ पैर पकड़े, कभी इनके पैर पकड़ लिए, कभी इनके, कभी इनके, कभी इनके, कि भाई मुझे बताओ, कुछ तो सिखाओ। जैसे आज 2-4 चीज़ें सीखने को मिली, यही चीज़ें मैंने दूसरी जगह बतानी शुरू कर दी। अब मैंने क्या किया कि बजाय समय खराब करने के, इकट्ठा करना और आगे बांट देना, इकट्ठा करना और बांट देना, बस ये मैंने चालू कर दिया। और इस काम के लिए मुझे एक तो 7 इंद्रियों का दान आपको जरूरी है। आपको नींद त्यागनी पड़ेगी, क्रोध त्यागना पड़ेगा, ईर्ष्या त्यागनी पड़ेगी, आपको अपना जो है काम इच्छा त्यागनी पड़ेगी। आप देख लो 365 दिन में मैं घर कितना रुकता हूँ। आपको हर चीज़ का त्याग करना पड़ेगा। सामाजिक रिश्ते, मेरे घर में जिस टोन था जिस दिन मैं आपके यहाँ मीटिंग कर रहा था, लेकिन मैं इतने किसानों को, आपने बोला भाई साहब मेरी इज्जत का सवाल है, मैं क्या करूँगा, मैं ना कैसे बोल दूँ इतने लोगों को जो आप इतनी दूर से आज यहाँ आए, कहाँ दिल्ली से भाई साहब आए हैं, पूरा दिल्ली पार करके जाना पड़े। अब मैंने कह दूँ जी आज मत आइयो, मेरा ज़रा तबीयत ठीक ना है, या मौसी के लड़के का जन्मदिन है, ये होता है क्या समाज में? तो सामाजिक दायित्व निभाने की ताकत अगर आपके अंदर है तो आप फिर आगे चलो, पब्लिक आपके साथ है। और आप अगर सामाजिक दायित्व को भूल गए और आपने व्यक्तिगत रिश्तों को आगे रख दिया तो आप फेल हो गए उस काम में। तो मैंने क्या किया, लोगों से सीखा और बस फिर सिखाना चालू कर दिया, और छोटे छोटे स्तर के लोगों को पकड़ा। मतलब जो किसान की कोई नहीं सुनता, ना तो दवाई वाला सुनता, बेचारा जो 1-2 एकड़ का किसान है उसके ना तो दवाई वाला सुने, ना कोई बड़ा किसान उसको सीरियसली लेता। क्यों अमित भाई? गरीब का कोई नहीं। आप गाड़ी दुकान पे जाओगे ना, जैसे इनकी बोबी भाई की दुकान है पेस्टिसाइड की, अगर मैं गाड़ी से जाऊंगा तो कहेंगे चोई साहब राम राम, अरे यार ओ बढ़िया वाला जूस लेगा, टॉप वाला बताइए उससे। ये मेरे सामने कहेंगे 3 बात। क्यों? इन्हें मुझे शिष्य बेचनी, ज्यादा कमाना। अब जैसे हमारे पिताजी थे, हमने जीवन में ऐसा समय भी देखा है कि हमने चावल के मांड से रोटी खाई, हमारे पास साइकिल भी नहीं थी, हमारे चचाई बैठे और पिताजी बैठे हैं। क्यों चाचा? हम साइकिल भी मांग कर लामे थे मोहल्ले में से किसी की। अन्नी पापा के साथ में, ये झालू कितनी दूर है, हम पैदल गए झोला टांग के दिवाली में सामान लाने, सब्जी लाने। मुझे अभी भी याद है, मैं छोटा था, एक बार तो नुमाइश लगी हुई थी। अब नुमाइश में हम चले गए, मैंने वहाँ 70 रुपये का हुआ। तो मुझे बंदूक का बहुत शौक था बचपन से और ट्रैक्टर का। ये दोनों शौक शुरू से थे सरदार जी। एक तो ट्रैक्टर का बहुत शौक था, एक बंदूक का बहुत शौक था। दोनों ही चीज़ें जीवन में कैरियर बनी आगे चल के। तो पापा ने मुझे वो खिलौने लिवा दिए। अब हम रात को घर के सामने, तो हमने पापा याद है तो वो पिक्चर देखी थी दिलवाले। तो दिलवाले पिक्चर लगी हुई थी पिक्चर हॉल में शक्ति में। मैं तो छोटा था, पापा बोले यार टिकट ले ले, सोच रहा 10-10 रुपए का, यहीं रात कट जाएगी, बाहर तो मच्छर खा जाएंगे। हम जा बैठे, दोनों बा बैठे, मैं तो छोटा सा ही था। पापा अपना सो गए, मैं अपना दिलवाले देखो गया मजे से पूरी रात। 4 बजे वो शो खत्म होया था, सुबह को उठ के अपने घर पैदल पैदल अपने घर आ लिए। तो हमने सारे धन से झेल रखे हैं कि नीचे से लेकर पर चरम गरीबी क्या होती है। साला कई साल लो तो दूध की चाय नहीं मिली सरदार जी, ऐसी स्थिति जीवन गुजारा हमने।
दूध की चाय तो पीनी भी नहीं चाहिए जी। अरे महाराज हमें तो मिली नहीं। लोग मुझसे कहा तुमने खातिर पितर बहुत तवज्जो करी, मगर हाँ ठीक है नानी ने खिला दिया जो खिला दिया, वरना भाई साहब जीवन तो ऐसे ही कट गया। आदमी के विचार पॉजिटिव हों तो उसका चेहरा वैसे ही दमकता रहे। पानी पी के भी दमके आदमी। दूध की चाय नुकसानदेह बहुत। बहुत नुकसान है जी। अगर काली चाय पी जाए बिना दूध की काली गैस कम बढ़ेगा जी। तो हमने तो काली पी जी बना, नहीं, हम तो स्वाद काली आता पी है। के बड़े हुए हैं। बस स्वाद। 2-4 दिन 10 दिन ऐसा लगेगा प्राय ऐसा। बस 2-4 तो दिन जो आप लोगों को जो आज मेरी मेहनत दिख रही होगी, ये आज की नहीं है भाई साहब। ये सौभाग्य है मेरा कि ये पापा ने ये थोड़ा सा मन हल्का हो गया, इनका फोन आया, रोने लगे फोन पे, अरे यार मुझे मन सा नहीं लग रहा, दम घुट रहा, मगर रुको मैं आता हूँ फटाफट। तो मैं बोला चलो वहाँ बैठो, और भी लोग आए तुम्हारा मन लग जाएगा थोड़ा सा, और वैसे भी आओगे तो भाई घूमोगे, होता भी है खेत में आदमी, किसान आदमी। तो ये गवाह है इस चीज़ के। मैं एक दिन का बना हुआ नहीं हूँ, मुझे लग गया कम से कम बनने। बचपन से ही प्रकृति मुझे ठोक रही है, हर परिस्थिति से निकाल रही, टाइट से टाइट। अभी की कोई भी कितनी भी विपरीत परिस्थिति आता है मुझे डिगा ही ना सकती, क्योंकि मैं इनसे कई गुना खतरनाक परिस्थितियों से गुजर गया। से बिल्कुल भी हमने बाप बेटों ने बड़े बुरे दिन देखे हैं जीवन के, और आज अगर आनंद आ रहा तो भाई तो आएगा, मेहनत के बाद तो जिन परिस्थितियों से आदमी गुजरता है ना जी, उसका फिर वो आदी हो जाता है। हाँ हाँ, उसको मजबूत बनाता है। हम इतने ठुक गए क्या भी दर्द ही ना होता ससुरा। जैसे चमड़ी हो जाए गंडे की, लट पड़े कोई फर्क ही ना पड़ता उस पर, ऐसे हमारी हो गई स्थिति। नए कटड़े का आर मारोगे तो वहां जाकर रुकेगा, पुराना कटड़े का मारोगे 2 कदम रखेगा फिर मारोगे, जो उसे पता है वो मारता ही रहेगा। तो हमारी चर्बी इतनी मोटी हो गई लट खा खा के नेचर के। फिर हमने ये डिसाइड करा कि क्यों ना नेचुरल खेती की तरफ मुड़ें और लोगों का भला करें। बस दिमाग मुड़ा, मेरा भी चला, घर वालों की सपोर्ट हुई, दोनों भाई सपोर्ट करते हैं, ये साथ में खड़े रहे, पिताजी साथ में खड़े, पत्नी साथ में खड़ी, माँ साथ में खड़ी, और दूसरा मुझे कौन चाहिए। अब शायद सारी दुनिया मेरे विरोध में चली जाओ, अगर परिवार मेरे साथ में है और किसान मेरे साथ में है। देखो मेरा विरोध कभी भी कोई किसान नहीं कर सकता, ये बात तो तय है। और अभी जितनों ने भी विरोध किया, कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारण से किया है। जैसे आप सपोज करो, अब आपके अब कुछ है, अब मैं आपके गांव में जाकर मीटिंग लगाई है, तो भैया तुम्हारे तो सेल खत्म होगी, वो भी भाई गाली ना देने के तुतरा खा जाएगा, मैंने फलानी दवाई बेचनी थी, फौजी क्या समझा के आए ना। लेकिन वो भी भाई एकदम से कोई नहीं आने का उस तरफ, सही बात है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तो खुद बताता हूँ जी, तुम्हारे देख के मैंने काफी बता दिया, खुद करने के तैयार। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें नेचुरल की तरफ आना है। तो सरदार जी, गाँव के आदमी ने बहुत जब पकड़ा। किसी गांव में एक आदमी शुरुआत करेगा ना जी, जी उसके दूसरे लोग रिजल्ट देखेंगे जी तो आस्ता आस्ता चीज। जैसे आज ये भाई थे, जी, ये 2-3 दिन पहले मेरे साथ आने को तैयार थे, फिर शाम जब मैंने फोन किया तो ये कहने लगे यार मुझे तो सरसों कटवानी है। मैंने कहा सरसों 12-1 बजे के बाद कटवा लेना, कोई बात नहीं। हाँ। जो अनुभव वहाँ आपको मीटिंग में मिलेंगे ना, मैं आपको कई बार बता चुका, आपने नहीं माने, जी लेकिन जब आप मीटिंग में चौपाल में जाओगे और वहाँ बहुत सारे लोग आए हुए होंगे, वो अपने अनुभव साझा करेंगे, तो आपका जो माइंड है वो बिल्कुल ये जरूर चेंज होगा कहीं ना कहीं। निश्चित रूप से। अच्छा आप थोड़ी करो ज्यादा करो, शुरुआत जरूर करोगे। आपको याद है पापा जी, जब वो इधर वाली कोठड़ी थी हमारी, जब मैं रात को आपका खाना देना आया था, ऐसा हुआ मैं घर से खाना देना आया, वाइफ मेरे साथ में थी और बच्चे साथ में थे, तो 10-12 तेंदुए हमारे बिल्कुल चक्रोड़ पे बैठे थे ऐसी, अच्छा जी। ट्यूबवेल के सामने। रोड पर खड़े थे बच्चे, इन्होंने फोन कर रखा, झांक रहे हैं अंदर से जाली में से, जी तो मुझे खा जाएंगे, हुड़ हुड़ कर रहे हैं, मुझे मार देंगे। जी मैंने कहा फंसा दिया यार मुझे यहाँ जंगल में। जी मम्मी बोली खाना देता चला जाइए। जी तो मैंने गाड़ी रोकी, जी गाड़ी रोक के लाइट ऑन थी, गाड़ी भी स्टार्ट थी, जी वो ऐसे बैठे थे जैसे कुत्ते नहीं घूमते इस तरीके से। जी अब ये मूर्खता भी थी जी। और पता नहीं क्या था, मुझे मेरा दिमाग नहीं काम नहीं जानवर करा। तो जानवर है जी। हाँ, मैंने टिफिन उठाया, मैं गाड़ी से बाहर निकला, खिड़की बंद करी, जी और लगभग इतना दूर था, 200-300 मीटर के आसपास रहा होगा, बीच में खेता करने का, जी 50-60 मीटर का। जी अब पॉपुलर के पेड़ खड़े थे दोनों तरफ। पापा जहाँ सोनू का वो है चक्रोड़, सोनू का हमारा खेत। हाँ, तो मैं वहां से बिल्कुल मजे में टिफिन लेके जैसे नॉर्मल आदमी चले, जी चलता गया, ये इधर वाले इधर ही में घुस गए, इधर वाला इधर उधर चले गए पीछे। जी मैं गया, मैं इनसे बोला मगर देखियो कहाँ है चित्ता, जी और अभी तो दहाड़ रहे थे तो घोड़ घोड़ कर रहे हैं, मगर ये कुछ नहीं कहने के, जी ये बाहर है। मैंने दिखाया, बोला भैया तू ही देख, मैं तो अंदर ही जा रहे हैं अपना वापस। तो इन्होंने अपना कोठरी में चले गए, मैं फिर वापस आया,
तो जाते टाइम तो मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन आते टाइम मुझे ऐसा लगा कि यार ये मूर्खता थी। जी अगर ये 10 का 10 लिपट जाते तो तेरी बोटी बना देते। जी लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आपका ऑरा पॉजिटिव है ना, जी कॉन्फिडेंशियल हो आप। कॉन्फिडेंशियल भी और पॉजिटिव, अगर आप गलत नहीं कर रहे जी तो वो जानवर वाइब्रेशन पढ़ लेता है कि मेरे लिए खतरनाक है या नहीं। सांप आपकी तरफ देख के इसलिए ऐसा करता है क्योंकि आप सांप को ये सोचते हो मन में, यार इसको मार दूं जी तो मुझे काट ना ले, जी तो सांप फन मारेगा। आप कभी सांप को देख के खुश होना जी और ये कहना जय हो प्रभु, जी अरे भाई साहब इसको मारना मत भाई, ये बेचारा कुछ नहीं कहेगा किसी को। आप यकीन मानना, वो बड़े बुजुर्ग कहते थे ना कि हाथ जोड़ो तो चला जाता है, वो कैसे जाता है, वाइब्रेशन हमारी उसके लिए ऐसी हो जाती है कि मैं आपको नुकसान नहीं करना चाहता, वो वहां से जगह छोड़ देगा। एक जैसे कुत्ता है या आपने चीते इसकी लेपर्ड की बात की जी, ये तो पिताजी साक्षात बैठे हैं सामने। जी जी जब हम इनके पास से गुजरते हैं ना, हमारे शरीर में से अगर हम घबराएंगे तो गंध निकलेगी। हाँ ये उस गंध को सूंघते हैं। जी अगर आप घबराओगे तो गंध अलग तरीके की निकलेगी। बिल्कुल। अगर आप कॉन्फिडेंशियल हो जाओगे तो गंध अलग तरीके की निकलेगी। मुझे केले में स्प्रे करते 2-3 बार मिले। जी 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 अरे मैं कहा प्रभु तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जी काम धंधा करने दो हमें। जी थोड़ी देर में वहीं खड़ा हुआ, भाग तो बच सकता नहीं, कंधे पर टंकी जी लपेट देगा भाई साहब। जी तो वो उठ के सामने वाली ईख में चला गया। जी अब डर तो लगा ही है थोड़ा बहुत, तो भाई भय होता है, लेकिन स्प्रे पूरा करा। जी पर आज तक का रिकॉर्ड है, कभी जी मुझे इस पेड़ पे बैठा मिला कई बार, जैसे गाड़ी आकर रुकी जी उतर के कूद के भाग गया। जी जी यो छोटा वाला है, यो खेत में नाता ना चित्ते खा जाएंगे। अबे एक ही बार तो मारेगा, दूसरा 10 बार थोड़ी मार देगा। कब तक खेती नहीं करोगे इनके डर के मारे। सही बात है। तो ये चीजें हैं साहब। बाकी आप लोगों के क्या क्या सवाल है मुझसे, क्या आप लोग चाहते हैं पूछना या मेरी तो यही है सपोर्ट? जी, एक बार देखना वो भैया कितनी हो गई जी। एक्सप्लेन कर दो भट्टी खाद में कैसे क्या क्या मिलाना है, एक बार वो एक्सप्लेन कर दो तो बहुत बेटर रहेगा जी। हैं? बाकी वीडियो तो हम आपकी देख ही लेंगे जी। ठीक है।